हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। आरआरबी जेई 2025। जी हाँ दोस्तों, 2569 वैकेंसी जो है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 31 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गए हैं और अंतिम तारीख जो रहेगी वो आपकी 30 नवंबर रहेगी। यानी 30/11/2025 इसकी आखिरी डेट रहेगी। सर कितनी वैकेंसी है ये सब आपने देख लिया, 2569 वैकेंसी है सर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पास कि टोटल जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, टोटल ब्रांच वाइज वैकेंसी है और कितनी है, और टोटल कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि कौन से जोन से मेरे को अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये अप्लाई जो है ये सोच रहे होते हैं अप्लाई करने से पहले कि जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है क्या मैं वहां से फॉर्म फिल करूं। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और ये जब फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक बार देखो और फिर उसके बाद में हम इसके बारे में डिसीजन लेंगे कि कहां से जो है वो फॉर्म फिल करना है। चलिए, सबसे पहले अगर बात कर लें तो आपके पास जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो हो चुके हैं। 31 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और जो आखिरी तारीख रहेगा वो 30 नवंबर रहेगा। अगर हम बात करें तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। आपके पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग मशीन है, मैकेनिकल एसएनटी है, आपके पास सीएमए केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट है और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है। इनमें अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन कौन जो है वो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है। इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है इसमें मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग में केवल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है। ट्रैक मशीन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस जो है वो आपके पास वो कर सकती हैं। यस ना। इसमें सिविल वाला जो है वो एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एलिजिबल रहेगा मैकेनिकल में। एसएनटी में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी जो है वो आपके पास आ जाएगा। सीएमए में बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल होंगे। और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी डीएमएस में ऑल ब्रांचेस जो है वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। अगर हम बात कर लें कि 2025 में जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी आई है सर, तो मैकेनिकल वालों के लिए जो टोटल वैकेंसी आई है वो 743 वैकेंसी है ऑल जोन्स में। मैं अगर और सभी डिपार्टमेंट्स में सभी जोन्स की वैकेंसी को अगर काउंट करूं तो मैकेनिकल वाले बच्चे 743 वैकेंसी जो है वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए आई है। इलेक्ट्रॉनिक सीएसआईटी के लिए 218 वैकेंसी जो है वो आपके पास देखने को मिली है। ट्रैक मशीन की 121 वैकेंसी जो है वो आपके पास है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की 740 वैकेंसी आपको देखने को मिली है। बीएससी जो फिजिक्स केमिस्ट्री की 63 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 489 है, डीएमएस की डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की 195 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2569 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज 2569 वैकेंसी आपको आरआरबी जेई 2025 में ये ब्रांच वाइज वैकेंसी है। अब सर अगर मैं यहां पर बात कर लूं तो आपके पास टोटल देखो सर, मैकेनिकल स्टूडेंट जो है वो आपके पास 743 वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा भी एलिजिबिलिटी है क्योंकि वो आपके पास ट्रैक मशीन में भी जा सकता है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज में भी जो है वो क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वैकेंसीज के लिए भी वो जो है वो आपके पास एलिजिबल रहेगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपके पास 1548 रहेगी। मैकेनिकल का बच्चा इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेगा। इलेक्ट्रिकल का 1766, ईसी का 1766, 935 वैकेंसी सिविल के लिए है। और ये सिविल वाले जो है वो बच्चे ही इसको फिल कर सकते हैं। सीएसआईटी 413 और सीएमए की जो आपके पास वैकेंसी रहेगी वो 63 यस ना वैकेंसी रहेगी। ये सीएसआईटी केवल एसएनटी वैकेंसीज के लिए ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये आपके पास ब्रांच वाइज टोटल वैकेंसी आ गई। अब अगर हम बात कर लें किसका सर, अगर मैं बात करूं कि ये जो टोटल वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी अगर हम जोन वाइज डिवाइड कर दें सर, जोन वाइज और ब्रांच वाइज अगर मैं डिवाइड कर दूं तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज। आरआरबी जेई 2025 में जोन वाइज और ब्रांच वाइज वैकेंसी जो है वो कितनी रहेंगी, कितनी कितनी जो है वो आपके पास ब्रांच वाइज वैकेंसी है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो यहां पर अगर हम बात कर लें तो देखो ये इधर सारे जोन्स हैं और ये इधर जो है वो ब्रांचेस हैं। अहमदाबाद जोन में मैकेनिकल की 11 वैकेंसीज हैं, सिविल की 85 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 37 है, सीएसआईटी ईसी की 17 है, डीएमएस की 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से अजमेर में आपके पास मैकेनिकल की 13 वैकेंसी है, सिविल की 18 है, ईसी सीएसआईटी की 5 है, डीएमएस की 4 वैकेंसी है। बेंगलुरु में आपके पास मैकेनिकल की 24, सिविल की 12, इलेक्ट्रिकल की 5, सीएसआईटी ईसी की 5,
डीएमएस की 1 और ट्रैक मशीन की 23 वैकेंसीज जो है वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपके पास भोपाल में ये वैकेंसीज हैं, भुवनेश्वर में, बिलासपुर में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में आपके पास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है सर। ठीक है, इसी तरह से बाकी के जोन्स में अगर बात करें तो गोरखपुर में सिविल की आपके पास 36 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर रहेगी, मैकेनिकल की 4 वैकेंसी आपके पास यहाँ रहेगी, जम्मू की 12 वैकेंसी आपके पास सिविल में रहेगी, मैकेनिकल में आपके पास यहाँ है, कोलकाता में आपके पास 253 नंबर ऑफ वैकेंसी मैकेनिकल में, 102 सिविल में रहेगी, इलेक्ट्रिकल में 107 वैकेंसी रहेगी, ईसीसीएस आईटी की 37 वैकेंसी रहेगी, डीएमएस की 87 वैकेंसी है, ट्रैक मशीन की 53 वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यस ना, जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैकेंसी इस बार जो है वो कोलकाता जोन में आपको देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं मालदा की बात कर लूं, मुंबई में आपके पास सिविल की 116, इलेक्ट्रिकल की 143, मैकेनिकल की 93, सीएसआईटी ईसी की 41, आपके पास डीएमएस की 4 है और ट्रैक मशीन की 37 वैकेंसी जो है वो आपके पास है। इस तरह से ये जोन वाइज सारी वैकेंसी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपके पास जोन वाइज वैकेंसी है और ब्रांच वाइज वैकेंसी है। यहां रांची में आपके पास 17 सिविल की है, मैकेनिकल की 39 है, इलेक्ट्रिकल की 48 है, ईसीसीएसआईटी की 5 है, आपके पास सिकंदराबाद में 25 वैकेंसी सिविल की रहेगी, मैकेनिकल की 35 है, इलेक्ट्रिकल की 25 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में 41 वैकेंसी सिविल की रहेगी, 10 वैकेंसी मैकेनिकल की रहेगी, इलेक्ट्रिकल की 8 है, ईसीसीएसआईटी की 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से ये आपके पास क्या होगी सर, ये जो है वो जोन वाइज और ब्रांच वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सर अगर हम बात कर लें कि कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी कितनी है आपके रिस्पेक्टिव जोन्स में, तो अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लें और जोन वाइज की कितनी कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिली है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहां अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको आरआरबी कोलकाता में देखने को मिलेगी। आरआरबी कोलकाता में आपके पास हाईएस्ट वैकेंसी जो है वो देखने को मिल रही है और ये जो वैकेंसी है जनरल की 264 वैकेंसी है, एससी की 87 वैकेंसी है, एसटी की 58 वैकेंसी है, ओबीसी की 160 है, ईडब्ल्यूएस की 59 है। टोटल इस तरह से 628 वैकेंसी आपके आरआरबी कोलकाता में देखने को मिली है। फिर अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करूं तो सबसे ज्यादा आरआरबी कोलकाता, उसके बाद में मुंबई में आपको वैकेंसी देखने को मिली है 434 वैकेंसी, 434। इसके बाद में प्रयागराज में 162 वैकेंसीज है, ये टोटल वैकेंसीज है। 160 आपके पास चेन्नई में है, अहमदाबाद में 151 है, 127 आपके पास बिलासपुर में, रांची में 109 है, चंडीगढ़ में 108 है, आपके पास सिकंदराबाद में 103 वैकेंसी है, 98 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी गोरखपुर में, जम्मू में 88 वैकेंसी है, 80 वैकेंसी आपके पास बेंगलुरु में है, तिरुवनंतपुरम में 62 है, भोपाल में 58 है, पटना में 50 है, मालदा में 45 है, अजमेर में 40 वैकेंसीज हैं, भुवनेश्वर में 46 वैकेंसीज हैं, मुजफ्फरपुर में 23 और आपके पास गुवाहाटी में 7 वैकेंसी। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2569 है। इस तरह से अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज जनरल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी सभी जोन्स में 1090 है, इसमें एससी कैंडिडेट्स की 410 है, एसटी कैंडिडेट्स की 210 है, ओबीसी कैंडिडेट्स की 615 है, 244 जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसी है एंड द टोटल वैकेंसी कम्स आउट टू बी 2569। यस ना, तो अब जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको दो चीज जो है वो ध्यान में रखना है सर, दो तीन चीजें जो है वो आपको क्या करना है सर, ध्यान में रखना है। और ये जो है वो क्या ध्यान में रखना है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो सर एक तो हाईएस्ट वैकेंसी, सर मेरी हाईएस्ट वैकेंसी जो है वो सर यहां पर अगर हम बात कर लें तो मैंने सब जो है वो आपके पास जोन वाइज वैकेंसी, अगर लेट सपोज आप मैकेनिकल कैंडिडेट्स हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट हैं, तो मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए हाईएस्ट वैकेंसी आपके पास जो है वो कहां पर देखने को मिल रही है सर, 116 जो वैकेंसी है वो मुंबई जोन में देखने को मिल रही है। इसके बाद में आपके पास कोलकाता जोन में 102 वैकेंसी है। तो एक क्राइटेरिया आपके पास फॉर्म फिल करने का इस जोन से ये हो गया कि अगर मैं कोलकाता से अप्लाई कर दूं तो सबसे ज्यादा मेरे पास यहां वैकेंसी रहेगी, ठीक है ना। सेकंड जो आपके पास है सर मुंबई में, सेकंड जो है वो आपके पास वैकेंसी, हाईएस्ट वैकेंसी जो है वो मुंबई में है, तो मैं मेरी प्रेफरेंस जो है वो यहां पर डालूं। बट आप देखो जरा सर, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्या सभी बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे सर, जहां पर अधिकतर वैकेंसी है, जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो वहीं से फिल करेंगे, और अगर वो वहीं से सारी जो है वो सभी बच्चे वहीं से फिल करेंगे तो कंपटीशन जो है वो उस पर्टिकुलर जोन में जो है पर्टिकुलर सीट पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। यस ना, तो इसीलिए आपको दो तीन पैरामीटर्स का जो है वो ध्यान रखना जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, क्योंकि ये आरआरबी में जो ट्रांसफर का बड़ा जो है वो प्रॉब्लम होता है। यस ना,
तो म्यूचुअल आपके पास ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो एक आपके पास आसपास के जोन को आपको देखना है। लेकिन सर अगर हम लेट सपोज सर उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, और यूपी से अगर सभी बच्चे जो है वो प्रयागराज जोन से जो है वो फिल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सर अगर फर्स्ट चॉइस प्रयागराज रहेगा तो ऑटोमेटिकली ही कंपटीशन यहां से बढ़ जाएगा सर। तो सभी बच्चों का ये नहीं होता है, किसी बच्चों का जो है आपको क्या करना होता है सर, वो अपने आसपास के जो है वो रीजन को चूज करेगा। कोई बच्चा जो है उसको सर वो हाईएस्ट वैकेंसी वाले जो है उस पर जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज इसके अंदर जो है वो आपको क्या देखना है सर, ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया, आपके पास जो मेजर कंपटीशन है सर, यहां पर जो मेजर कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सर सीबीटी 1 में। कहां देखने को मिलेगा सर? सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में आपको मेजर जो है वो कंपटीशन देखने को मिलेगा, यस ना। क्योंकि सीबीटी 1 जो है वो आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यस ना। जितने बच्चे आपके पास फॉर्म फिल करेंगे उनमें से बच्चे जो है वो क्वालिफाई करेंगे, और वो क्वालिफाई करेंगे किसके लिए सर? सीबीटी 2 के लिए। अब यहां से आपके पास जो है वो कितना गुना बच्चा जो है वो आपके पास जाएगा सीबीटी 2 में? ऑलमोस्ट 15 टाइम्स जो है वो बच्चा जो है वो क्या होता है सर, सीबीटी 2 के लिए जाता है, ठीक है ना। सीबीटी 2 के लिए जाएगा वो बच्चा। जब सीबीटी 2 के लिए जाएगा तो सीबीटी 2 में जितनी आपके पास वैकेंसी है, जितनी आपके पास वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स बच्चा जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात कर लें तो आपके पास जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी आपके पास है वो कितनी वैकेंसी है सर? 2569 वैकेंसी है। और यहां पर अगर हम बात कर लें तो 15 गुना जो है वो बच्चा आपके पास जाएगा। तो यहां सीबीटी 2 के लिए 38,535 स्टूडेंट्स जो है वो क्या करेंगे सर? क्वालिफाई करेंगे। यानी यहां पर जो है सीबीटी 2 में कंपटीशन तो पर सीट उतना ही है जितना पहले होना था। समझ रहे हो कि जब आपके पास वैकेंसी 7,500 थी तब भी 15 गुना सीट का जो है वो बच्चे वहां पर गए थे। लेकिन उससे ये था कि सर क्वालिफाइंग जो बच्चे थे, नंबर ऑफ क्वालिफाइंग बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई थी सर, यस ना। तो अब जो है वो आपके पास यहां पर आपको अधिक जोर लगाना पड़ेगा सर, यहां पर अधिक जोर लगाना पड़ेगा सीबीटी 1 में। गेट द पॉइंट सर। इसमें और डिटेल इस वीडियो एक अनदर वीडियो में हम लेके आएंगे कि ये जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी जो है वो हमको कैसे करनी होगी। कि सर सीबीटी 1 को अगर क्वालिफाई करना है तो क्या हमारा पूरा फोकस पहले सीबीटी 1 पे होना चाहिए, या फिर सीबीटी 2 जिसमें आपके पास टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही पोर्शन आते हैं सर, जिसमें आपके पास टेक प्लस नॉन टेक, टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का प्लस नॉन टेक आपके पास 50 मार्क्स का जो आता है। तो क्या हमारा फोकस पहले सीबीटी 1 पे होना चाहिए कि सीबीटी 2 को साथ में लेके रखना पड़ेगा सर, यस ना। इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे डिटेल में इन अ सेपरेट वीडियो, यस ना। तो आई होप कि आपको ये वैकेंसी का जो है वो सारी चीजें जो है वो समझ में आई होंगी कि आपके पास जो है वो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1548 है, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 20 जोन्स। ये आपके पास जो मैकेनिकल की टोटल 1548 वैकेंसीज हैं, ये आपके पास कहां पर डिवाइडेड है सर? ये डिवाइडेड है आपके पास 20 जोन में, यस ना। 20 जोन में आपके पास डिवाइडेड है। तो ये जो वैकेंसी जोन वाइज वैकेंसीज मैंने आपको बताई है, जोन वाइज वैकेंसी। अब कहीं पर जो है वो क्या होता है सर, जब जिस जोन में वैकेंसी कम होती है तो कुछ बच्चे जो है वो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, यहाँ पर चांसेस जो है वो क्या है सर, सिलेक्शन के बहुत कम हो जाएंगे। और जब चांसेस सिलेक्शन के बहुत कम हो जाएंगे तो मैं यहां से अप्लाई नहीं करूंगा, और जो बच्चा वहां से अप्लाई करता है उसका सिलेक्शन जो है वो वहां से उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कभी भी ये मत सोचना कि हाँ सर जहां पर वैकेंसी जो है वो कम है इट इज गोइंग टू बी सेफ जोन सर, इट इज नॉट लाइक दैट। गेट द पॉइंट ना। क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बट यस ना, ये वीडियो जो है वो आपकी वैकेंसीज की डिटेल्स के बारे में था, ब्रांच वाइज, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसी जो है वो आपके पास रहेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।